हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी और स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी है, आप खुद देखिए कि आज स्टोरी क्या है। स्टोरी है एक पति पत्नी की। कुछ इस प्रकार क्या है कि एक जो पत्नी थी वो काफ़ी अच्छी कृष्णा की भक्त थी और कृष्णा से बहुत प्रेम करती थी। सुबह-सुबह ही वो कृष्णा की आरती करना, भजन गाना, सेवा करना, ये सब कार्य करती थी। और जब वो आरती करती थी तो उसके पति डेली नाराज़ होते थे। एक दिन वो आरती करने बैठी और उसके पति बोलते हैं, "ये बताओ कि तुम दिन भर घंटी टन 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 करते रहती हो, क्या इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। तो तुम मेरा मेरा ध्यान दो, मेरी सेवा करो, कृष्णा की क्या सेवा करती हो?" तो वो पत्नी बोली कि देखिए जो भी हमारे पास है वो सब कुछ कृष्णा का दिया हुआ ही है, तो हम कैसे कृष्णा का शुक्रिया अदा ना करें? तो बोलते तो ये बताओ कि क्या अगर मैं काम ना करूँ, तुम्हारे कृष्णा भोजन दे देंगे? ऐसा हो सकता है? तो वो बोली कि कृष्णा तो जो कुछ नहीं भी करता है, उसका भी कृष्णा भरण-पोषण करते हैं, तो हमारा आपका सबका करते हैं। वो तो अगर कृष्णा नहीं देंगे तो अगर मैं अगर मैं काम ना करूँ, मैं पैसा ना कमाऊँ, मैं बिज़नेस ना करूँ, तो क्या मेरा मेरा पेट भर जाएगा? तो वो बोली, "आप भरोसा करके देखिए।" मैं नहीं मानता। बोलती, "अब कृष्णा को चैलेंज मत कीजिए।" नहीं, मैं आज तो च कृष्णा को चैलेंज करता हूँ। आज मैं कुछ नहीं खाऊँगा, आज मैं कुछ नहीं पीऊँगा, मुझे कृष्णा आके खिलाएँ, तो मैं जानूँ कि कृष्णा। बोलती, "आप ऐसा मत कीजिए।" बोली, "नहीं, मैं आज तो बोल रहा हूँ, आज तो मैं बोल रहा हूँ कि आज मुझे कृष्णा खिला के दिखाएँ।" ऐसा बोल के वो घर से बाहर जाने लगा। पत्नी ने जब उसको भोजन दिया प्रसादम, तब भी उसने नहीं पाया और प्रसादम फेंक के चला गया। पत्नी बहुत दुखी थी और कृष्णा को रिक्वेस्ट किया कि मेरे पति को क्षमा करें। अब बताइए मैं क्या करूँ प्रभु? तो पति चला गया नाराज़ होके। घर के बाहर जैसे निकल रहा था, उसका एक दोस्त आया और उसने बोला कि चलो, चलो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ हम लोग चाय नाश्ता करते हैं। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसको याद आया कि ये ये तो मुझे खाने के लिए ले जा रहा है। नहीं, मैं आज कैसे खा सकता हूँ? आज तो मैंने कृष्णा को मुझे खिलाना है ना, तो आज तो कृष्णा ने को चैलेंज किया है, तो मैं तो नहीं खा सकता हूँ। तो वो बोला कि आज मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं यहाँ नहीं रहूँ, अगर मैं यहाँ रहूँगा, तो कोई नहीं मुझे कुछ न कुछ खिलाने के लिए बोलेगा। दुकान पे जाऊँगा, तो दुकान पे भी जो है कि कोई न कोई मुझे खाने के लिए बोलेगा। ऐसा बोल के वो चला गया, विचार बना के एक जंगल की तरफ गया। जंगल में सोचा यहाँ तो मुझे कोई नहीं पाएगा, जो कि मुझे कोई कुछ खिला पाए। मेरा कोई दोस्त, कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार नहीं है। और उसने एक पेड़ के पीछे छुप के बैठ गया कि मुझे कोई ढूँढ नहीं पाएगा और मुझे कुछ खिला नहीं पाएगा। तो जंगल में पता नहीं कहाँ से 3-4 बच्चे आए, बढ़िया डीजे साउंड छोटा वाला बॉक्स वगैरह लेके पार्टी करने के लिए, पिकनिक मनाने आए। और उसमें कोई बर्गर लाया, कोई पिज़्ज़ा लाया, कोई फ्रूट लाया, ऐसा करके खाने-पीने का चिप्स लाया, ऐसा बहुत सारा आइटम लेके आए। और वो लोग बड़े जब तक कभी डांस कर रहे थे, तब तक उनको गोली की आवाज़ आई। वो बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग गए कि कहीं कोई कोई चोर तो नहीं है, कोई डाकू लुटेरा तो नहीं है, चलो भागते-भागते। वो सारा खाना-पीना वहाँ छोड़ के और वो भाग गए। और ये चीज़ उस व्यक्ति को नहीं पता थी। उस व्यक्ति को नहीं पता था कि यहाँ कोई ऐसा खाना-पीना है। जिसने गोली चलाया था, वो 2 चोर थे और वहाँ आए देखे तो वहाँ बहुत सारा चीज़ खाने का रखा हुआ था। तो उन्होंने देख के खुश हो गए क्योंकि उनको भी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, 2 दिन से वो कुछ खाए नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि क्या किया जाए? इसको खा लेते हैं। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि नहीं, नहीं, इसको मत खाओ, क्या पता है यहाँ कोई पुलिस का कोई खबरी बैठा हो, हम लोग को पकड़ ले, इसमें कुछ मिला के रखा हो, जाल बिछाया गया हो हमारे लिए। तो बोलता है नहीं, इसमें कुछ भी लग तो नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ढूँढते हैं, कोई आस-पास कोई खबरी तो नहीं है? वो ढूँढने के लिए निकलते हैं, तो पेड़ के पीछे वो आदमी उनको मिलता है। उसका हाथ पकड़ के खींच के लाते हैं, तो 3-4 झापड़ मारे। बोले, "ये बताओ कि तुम पुलिस के खबरी हो?" तो बोलता है कि नहीं, हम पुलिस के खबरी नहीं हैं, हम तो नॉर्मल इंसान हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है? तो ये तू ही खाना रखा है? तो बोलता नहीं, मेरा खाना नहीं है, मैंने नहीं रखा है। नहीं, ये तू ही खाना रखा है। तो उसमें दूसरा दोस्त बोलता है, क्या पता इसमें मिला के कुछ रखा हो, इसको तू खा के देख, तो खा के देख, खाना पड़ेगा तेरे को। तुम्हें टेस्ट करके बताओ कि क्या है और हमें तुम्हें खाना पड़ेगा। वो बोला, मैं आज नहीं खा सकता हूँ, मैं कल खा लूँगा, पर मैं आज नहीं खा सकता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम ये भोजन करोगे, ये खा के मुझे दिखाओगे या मैं तुमको गोली मारूँ? तुमको 2 चीज़ में से डिसाइड करना पड़ेगा, या तो तुमको गोली खाना पड़ेगा या तुमको ये भोजन खाना पड़ेगा। समझ में आया? ये व्यवस्था किसने की?
कृष्णा ने। उस व्यक्ति को तुरंत याद आया कि अच्छा, ये मेरे कृष्णा को जो मैंने चैलेंज किया था, ये उन्होंने व्यवस्था की, और वो रोने लग गया। कृष्णा से क्षमा माँगा, तो तू क्यों रो रहा है? तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर वो, मैं सब कुछ खाऊँगा, मैं सब कुछ खाऊँगा, ऐसा बोल के कृष्णा का धन्यवाद बोलते हुए उसने सारे चीज़ों को खाया और घर आया रोते हुए और अपनी पत्नी से क्षमा माँगा कि मुझे माफ़ करना। मुझे लगता था कि ये जो जितने भी काम जो होते हैं, जो पैसा कमा रहा हूँ और जो मैं धन ला रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ, ये जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये सब मेरे बदौलत हो रहा है। नहीं, 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 ये गलती है हमारी। ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ परिश्रम या मेहनत या जो भी है, ये सब कुछ कृष्णा के द्वारा चलायमान है। तभी ये हम कर पा रहे हैं इस शरीर में रहते हुए, नहीं तो हाथ तो भगवान ने किसी को सबको दी हुई है, सब तो कार्य नहीं कर पाते। किसी के पास दिमाग नहीं होता, किसी के पास आँख नहीं होती, किसी के पास कान नहीं होता, किसी के पास पैर नहीं होता। लेकिन जिसके लिए कृष्णा जैसी व्यवस्था करते हैं, कृष्णा सबकी व्यवस्था करते हैं और सभी सुचारू रूप से सृष्टि चल रही है। तो अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें 16 राउंड करने के लिए बोला है हरे कृष्ण महामंत्र। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अगर 16 माला जपते हैं तो आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।